अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम रुमेल अफ़ज़ल है। और आप सर मेरा नाम अब्दुल मालिक बिन मोहसिन। सर हमने आपको मेल की थी हम कौन कौन से प्रोजेक्ट में हैं, तो आपने हमें कहा था कि आप हमें मोबाइल एसी कंट्रोलर हमने बनाना है। तो हमने मोबाइल एसी कंट्रोलर बनाया है। हमने उसमें आर्डिनो इस्तेमाल किया है, रिले मॉड्यूल इस्तेमाल किया है और वाईफाई मॉड्यूल इस्तेमाल किया है और एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने एसी को ऑपरेट करना था, इसलिए वो ज़रा हाई अम्पेयर पे ऑपरेट और होता है। साथ नोड एमसीयू का भी। हाँ, और वो हमने इस्तेमाल किया और साथ हमने फिर एक सब प्रोजेक्ट बनाया नोड एमसीयू को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हमने एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ किया, जिसको हम दुनिया में कहीं भी बैठे हम उस के रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग मॉनिटर कर कर सकते सकते हैं हैं। उसका रूम का। और टेम्परेचर सेंसर का नाम जो है DHT11 है। ठीक है, तो उसके बाद अब वर्किंग पे चलते हैं किस तरह हो रही है। जी सर, तो ये जो है मोबाइल कंट्रोलिंग सिस्टम है एसी के लिए, जो इसकी वर्किंग है उसकी तरफ चलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो है हमने मोबाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने मॉड्यूल यूज़ किया है ESP8266 वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको हमने आर्डिनो के साथ कनेक्ट किया है। आर्डिनो यूएनओ का बोर्ड है। उसके बाद जो है आर्डिनो जो है मैसेज भेजता है इस रिले को। ये एक छोटा सा रिले मॉड्यूल बनाया है। ठीक है, उसके बीच में हमने ट्रांजिस्टर लगाया है जो कि उसकी स्विचिंग करवाता है रिले की। और उसके बाद रिले के आगे ये लगा हुआ है सर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जो कि असल में रिले का जो वर्किंग है ना वो सर 10 एम्पेयर तक कंट्रोल कर लेती है, लेकिन ये जो जब एसी की बात आती है तो वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा लेता है, ऑलमोस्ट सर 20 एम्पेयर के पास पास भी ले लेता है। तो उसके लिए रिले की वर्किंग जो है सर वो काम नहीं थी करनी, इसलिए हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे जो है ये इसकी स्विचिंग है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की। सबसे पहले जो है सर रिले मैसेज ले के पीछे से इसकी स्विचिंग करवाती है, और जब स्विचिंग करवाती है तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से ऐसे ही चलता है। अब आपको उसके मोबाइल से जो है स्विचिंग करवा के दिखा देते हैं। सर ये हमने इसकी जो आर्डिनो की कोडिंग की है, ये हमने इसके जो ऐप इस्तेमाल किया मोबाइल कंट्रोल करने के लिए, ये रिमोट XY ऐप है। तो इसमें हमने ये जो इसका पहले वाईफाई ऑन करते हैं हम। ये वाईफाई हमने हैकर नाम इस डिवाइस का रखा हो, इसका ये वाईफाई जो मॉड्यूल लगा हो इसका हैकर नाम रखा है, कनेक्ट हो गया। अब हम इसमें जाते हैं, ये रिमोट XY ऐप में जाते हैं। यहाँ से हमने ये खोला है, ये देखें ये इसका आ गया, ये हमने लेआउट बनाया हुआ है। अब हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये देखें इसने ये रिले को मैसेज, इसने पहले छोटी रिले को मैसेज भेजा, फिर इसने छोटी रिले से आगे, क्योंकि हमने एसी ऑपरेट करना इसलिए बड़ी रिले को मैसेज भेजा, और वो एसी ने वो एसी का वो रिले का बटन नीचे गया तो और ये एसी हमारा ऑपरेट हो गया। ये आप देख सकते हैं कि एसी भी हमारा मेल ऑपरेट हो फिर से ऑन ऑफ करके दिखाओ सर। गया। ये देखें ये हमने ये बंद किया, वो यहाँ से बटन भी ये नीचे होता है और पता चला। अब ये दोबारा ऑन कर रहे हैं। अब सर बेसिकली इस तरह होता है कि सर ये जो है मैसेज जो है ESP8266 के थ्रू सर आर्डिनो तक जाता है। आर्डिनो की सर पिन नंबर 12 के ऊपर हमने सर ये रिले की स्विचिंग की हुई है। असल में जो है ESP8266 जो है वो 3 वाट पे चल रहा है, और ये जो बाकी हैं ये हमने दो पिंस जो हैं सर ये 5 वोल्ट और ग्राउंड जो है सर यहाँ पे रिले को दिए हुए हैं। यहाँ पे सर रिले का ग्राउंड है, यहाँ पे सर ये 5 वोल्ट है, और ये जो दरमियान वाली पिन है ये सर पिन नंबर 12 से होके आ रही है। जब यहाँ से 12 से इसके पास ट्रांजिस्टर पे सर सिग्नल जाता है 214222 ट्रांजिस्टर का नंबर है। तो इसके ऊपर जब सिग्नल जाता है तो ये रिले को ऑपरेट करवाता है। उसके बाद रिले के थ्रू सर जब रिले स्विच करती है तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है इसको सर 220 का एक सिग्नल मिलता है, वो स्विच करता है, जो कि हम रिले को कंट्रोल करके उसका सिग्नल जो है स्विच करवाता है, वो इस मोबाइल और के सर थ्रू हो रहा है। इसमें दो इनके ना 220 वोल्ट की दो तारें लगती हैं। एक तार जो लगती है वो मैग्नेटिक कंट्रोलर को कंट्रोल करती है, और जो दूसरी तार ये वाली जो तार लगी हुई ये है सर्किट ये कंप्लीट कर रही सर्किट है। कंप्लीट कर, इस तार पे एसी चल रहा है। एक तार पे हमारा मैग्नेटिक कंट्रोलर ऑपरेट हो रहा है। सर इस टाइम और ये जो तार है ये पतली लगी हुई है क्योंकि फ़िलहाल हम विंडो एसी ऑपरेट करवा रहे हैं। ठीक है, और ये जब आपको एसी की तरफ करो, मैं दोबारा एक बार बंद करता हूँ। और ये सर ये देखें सर, ये मैं ऑफ कर रहा हूँ, वो एसी हमारा उधर ऑफ हो गया। और दोबारा अब ये ऑन। मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ, वो देखें वो एसी हमारा दोबारा। जी सर, तो ये प्रोजेक्ट का दूसरा एक छोटा पार्ट है, सब प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सर हमने ये DHT11 सेंसर यूज़ किया है, और इसके साथ नोड एमसीयू वाईफाई मॉड्यूल के साथ ही है सर ये यूज़ किया है। इसका मकसद बेसिकली ये था कि जो इस रूम के अंदर हम एसी की स्विचिंग करवा रहे हैं तो उसके रूम का टेम्परेचर भी पता लगता रहे, ताकि हमें आसानी हो स्विचिंग करवाने में कि किस टाइम पे हमने स्विचिंग करवानी है।
ठीक है सर। तो दूसरी इसमें फ़ायदे वाली बात ये है कि ये जो नोड एमसीयू है इसको आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके ना सर वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप असेस कर सकते हैं और अपने रूम टेम्परेचर जो है अपने रूम का कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। और सर ये जो DHT11 सेंसर है, इससे आप रूम टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी कमरे की रूम की चेक कर सकते हैं कि कमरे में ह्यूमिडिटी कितनी है। और सर ये अब आपको इसकी जो है ये ऑपरेट करके दिखाते हैं नहीं कि सर ये इसके लिए हमें क्योंकि नेट से कनेक्ट होना चाहिए, तो हमने इसके लिए ये मोबाइल डाटा से कनेक्ट हैं। और हमने इसके लिए ब्लिंक ऐप इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने वो जो दूसरा आर्डिनो वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने रिमोट एक्स इस्तेमाल की थी, इसके लिए हमने ब्लिंक किया ताकि दोनों ऐप की हमें थोड़ी हाव ना हो जाए कि दोनों ऐप कैसे ऑपरेट करती हैं। अब ये ऐप मैंने ओपन कर लिया, ये देखें ये लाइव बता रहा है इस टाइम, ये देखें बता रहा है कि रूम टेम्परेचर डिवाइस से कनेक्ट है, तब से जिस टाइम से कनेक्ट है वो बता रहा है। और ये हमने ऑफ़ करके हमने प्ले कर दिया, देखें बता रहा है कि रूम का टेम्परेचर 29.5 डिग्री सेल्सियस है और जो ह्यूमिडिटी है वो कमरे में 50% है। ये 0 to 100 हमने ह्यूमिडिटी रखी हुई है और टेम्परेचर हमने 50 तक किया, क्योंकि मोस्टली 50 से अबव तो नहीं जाता टेम्परेचर, इसलिए मैं 29.5 डिग्री टेम्परेचर कमरे का सिस्टम बता रहा है और ये 51 डिग्री है। और सर ये हर सेकंड के बाद यानी कि आप इसमें हमने इसमें जो टाइम इंटरवल रखा हुआ है, जो टाइम इंटरवल रखा हुआ रिफ्रेश का, वो हमने 1 सेकंड का रखा हुआ है। तो ये हर 1 सेकंड के बाद ये हमें दोबारा इनके भेजता है कि ऑन हो। सर ये देखें इस टाइम रूम टेम्परेचर इसका ये शो कर रहा है 32.3 डिग्री। ये साथ हमारे मोबाइल डाटा से कनेक्ट है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसके लिए वाईफाई कनेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है, नेट का कनेक्शन ज़रूरी है। जिस टाइम 33.2 डिग्री टेम्परेचर है। अब हम इसको एसी की हवा के सामने करें, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेक करने का, टेम्परेचर डिक्रीज़ करती है कि नहीं करती। अब ये देखें ज़रा, ये देखें इसमें 32.9 पे आ गई है, 32.3 पे आ गई है, 32.1, 31 पे आ गई है, 30। ये देखें ये ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज़ करी जा रही है। और साथ ये देखें, साथ ये ह्यूमिडिटी का भी बता रही है कि 53%, क्योंकि एसी की हवा में थोड़ी नमी होती है, तो इसलिए बता रही है 53, 55%, 56% ह्यूमिडिटी ज़्यादा कर देगा। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे भी तक टेम्परेचर है। अच्छा सर, असल में इस प्रोजेक्ट का जो है ओवरऑल सर व्यू कुछ इस तरह से है कि हमने दो चीज़ें यूज़ की। आर्डिनो का सर एक सर्किट बनाया है, उससे हम एसी की स्विचिंग करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसलिए बनाया है ताकि हम जिस रूम में एसी की स्विचिंग करवा रहे हैं ना, तो उसका क्या कहते हैं हमें टेम्परेचर का पता हो, ताकि हमारे लिए आसानी हो। और जो आर्डिनो के साथ जो वाईफाई मॉड्यूल लगा है सर, उसका 5 से 10 मरले के घर में सर आराम से उसकी रेंज है, कहीं से भी आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है सर इसका ये बेनिफिट है कि ये आप तकरीबन वर्ल्ड वाइड कहीं से भी, जहाँ पे भी आपके पास डाटा कनेक्शन वाईफाई वगैरह है, वहाँ से आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और तो सर ये देखें, ये हमने एक इसकी ज़्यादा एक हेल्पफुल यहाँ भी हो जाएगी कि ये विंडो एसी होता है, विंडो एसी के साथ टेम्परेचर सेंसर कोई भी नहीं हमारे पास होता, ये इसका अपना ही होता है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा होता कि टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर क्या है। तो ये देखें, अब ये उसका बता देगा कि अगर हम इसको एक स्पेसिफिक जगह पे रख देंगे तो बता देगा कि टेम्परेचर का, रूम का टेम्परेचर पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। अब तो ये हमने ज़्यादा एसी के बिल्कुल सामने रखा हुआ, इसलिए देखें 19 डिग्री को बता रहा है, 19.6 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर इस टाइम। थैंक यू सर। ये था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। बाकी हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन।